नमस्ते मित्रों। हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण और अयोध्या कांड के 92वें सर्ग को देखते हैं, जब भरत भरद्वाज ऋषि के आश्रम से अब श्री राम को खोजने के लिए चित्रकूट की ओर जाने वाले हैं। निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती? ये भरद्वाज जी भरत से पूछ रहे हैं, क्योंकि सारी रात भरत ने और उनकी सेना ने, उनके साथ आए लोगों ने भरद्वाज मुनि के आश्रम में बिताई है। क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकलते हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ और सैनिकों के सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरद्वाजं महामुनिम पप्रच्छ भरतो रामम क्व वस्त्यसौ महाबाहुः तम मे ब्रूहि तपोधन। भरत, यहाँ से 2.5 योजन यानी लगभग 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयागराज से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात, वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापते, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे पर जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारियों को छोड़कर मैं ब्रह्म ऋषि भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गईं। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ रही थी, उनके चरणों में गिर गईं। उपवास के कारण वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि जब से दशरथ का निधन हुआ है तब से उनका खाना पीना ढंग से नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी। उसके कई ने लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीन चित्त हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माता का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, अब देखिए, एक सगा पुत्र अपनी माता के लिए क्या क्या कहता है। यहाँ पर पता लगेगा आपको, इससे ज्ञान होगा कि किस बात का धर्म, किस बात के धर्मात्मा। धर्म तो वही है ना कि माता तो माता होती है, उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो, कुछ भी किया हो, परंतु एक पुत्र को ये जो सब अब भरत कहने वाले हैं, क्या वो शोभा देता है? भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टि गोचर हो रही है, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं, ये महाराज की मंझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर और देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था में जा पहुंचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली
अपने आप की सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यशाली समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इस कैकई को मेरी माता समझिए। तो यहाँ पर भरत अपनी माता कैकई के लिए कैसे कैसे शब्द कह रहे हैं, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे सुंदर समझने वाली, अनार्य अनार्या। तो ये सब एक पुत्र जिन्हें हम धर्मात्मा भरत कहते हैं, वो अपनी माता के लिए कह रहे हैं। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन की को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही, भरत तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न रखो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों और परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को सुवर्णों से विभूषित थे जोतकर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथनियां और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटा नाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। इस प्रकार सारे लोग वहां से जाने लगे और भरत ने कहा कि जाओ, जाकर श्री राम को ढूंढो। तब दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों से कहा, जिनमें विशेषतः वशिष्ठ थे, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा यह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे प्रवर्तकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं, यानी हाथी वहां भागते दौड़ते फिर रहे हैं, जिसके कारण वो पर्वत है उसकी कुचला पुचला सा जा रहा है, उसकी घास दबी रही है, पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरद काल में आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्य के समान अपने मस्तकों तथा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। तो इस प्रकार वो वहां पर सारे वन की शोभा का वर्णन करते हैं। और फिर आगे हम देखेंगे कि इस चित्रकूट पर यहाँ तो ये भरत अपने बड़े भाई श्री राम को ढूंढने के लिए आए हुए हैं और दूसरी ओर भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ चित्रकूट पर कर क्या रहे हैं, वो हम देखते हैं। गिरिवर चित्रकूट श्री राम जी को बहुत ही प्रिय लगता है। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमरतुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विधेय कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से अपने मन को बहलाने के लिए भी अपनी भार्य को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे, मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हों। यानी अब श्री राम के मन में आया कि यहाँ पर काफी दिन से रह रहे हैं हम, और क्यों ना मैं अपनी पत्नी के साथ इसका भ्रमण करूं और सीता को ये सब दिखाऊं कि चित्रकूट पर्वत कैसा है। तब वो कहते हैं कि कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात करो तो करो, नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ
कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से सुशोभित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोह की लाल आभा विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ट वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। ये व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिंदुक, बांस, काश्मीरी, अरिष्ट, वर्ण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बैत, धनवन, बीजक आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पता लगता है कि उस समय चित्रकूट पर किस प्रकार के फल वाले पेड़ हुआ करते थे। इन रमणीय शैल शिखरों पर प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो दो एक एक साथ होकर टहल रहे हैं, यानी किन्नर कोई विशेष प्रजाति है जो दो दो के जोड़े में एक साथ वहां पर विचर रहे हैं। इन किन्नरों के खड़ग पेड़ों की डालियों से लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियां मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर सोते निकले हैं और कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकलती हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया, दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विदय कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? अब वो सीता से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर रहते हुए तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? ये जो सब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इससे तुम्हें खुशी तो हो रही है ना? रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजऋषि ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वत के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियां अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती अग्नि शिखा के समान उद्भासित होती हैं। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित रहते हैं, और कई स्थान चंपा, मालती और आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि इस चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठाया हो। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं जिन पर उत्पल, पुत्र जीवक, पुत्राग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलासियों द्वारा मसलकर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। यहाँ पर जो विलासियों की बात की जा रही है, शायद ये वो लोग हैं जो वन में आते हैं, जैसे प्रेमी जोड़े होते हैं और वहाँ पे अपना
मनोरंजन करके चले जाते हैं। तो ये उनकी बिछोने वगैरह की बात हो रही है। बहुत से फल फूल जल से संपन्न रह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वस वो सारा, जिसे अलका कहते हैं, इंद्रपुरी, नलनी, अमरावती अथवा नलनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्करणी तथा उत्तर कुरु की भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चित्रकूट पर्वत है ये किस किस से बेहतर है, किस किस से ज्यादा सुंदर है। प्राण वल्लभे सीते अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा तो मुझे यह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पर सीता और राम का जो वार्तालाप है, यहाँ पर सीता कुछ नहीं कह रही हैं, सिर्फ राम ही बता रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। मैं आगे कभी जब ये संपन्न हो जाएगी पूरी वाल्मीकि रामायण, तो मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि सीता पूरे रामायण की इस पुस्तक में कितनी बार बोलती हैं और क्या कहती हैं। उस वीडियो की भी प्रतीक्षा करना। और उसके बाद जो अगली वीडियो आ रही है जिसमें हम 95वें सर्ग पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए वाल्मीकि रामायण। नमस्कार।